मिलाकर 8 जो अंचल हैं वो प्रभावित हैं ऐसे गंगा किनारे जो हैं, उसमें तेगड़ा सब डिवीज़न और सदर सब डिवीज़न और बलिया सब डिवीज़न के 8 अंचल कुल मिलाकर हैं। हमारा पिछले 2-3 दिनों से जो गंगा का स्तर काफ़ी जगह पर क्रॉस किया है और जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है HFL है जो कि 43.52 के लगभग होता है, तो उससे अभी भी कम है पानी, लेकिन उसी स्तर पर जैसे 2021 में था उसी स्तर के लगभग ये पहुंच रहा है। और एक चीज़ और भी जो मैं कहना चाहूँगा कि गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे ही कम होगा। लेकिन इतनी जो भी इस पिछले 3-4 दिनों में ये वाला जो हुआ है, तो उसमें हमारे जितने भी प्रखंड के या अंचल के पदाधिकारी हैं, साथ में जो पंचायतों के मुखिया हैं और जो हमारे मंडल पदाधिकारी SDOs हैं, SDPOs हैं, वो लोग लगातार फील्ड में हैं। उन्होंने काफ़ी जगह पर कम्युनिटी किचन और जो पशु चारा के लिए और नाव की व्यवस्था की है। इसमें कुछ जो तथ्यात्मक जानकारी है वो मैं आपको अभी आज देना चाहता हूँ। अभी आज के दिन हमारा जो जल स्तर है 43.41 मीटर आज के दिन है, जो अभी सुबह का ये डेटा है। और उच्चतम जो जल स्तर है 43.53 हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, उससे 0.12 मीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर अभी ये नीचे है। तो अभी करंटली 43.41 मीटर गंगा में जल स्तर है। इसके अलावा कुल 8 अंचल प्रभावित है, जिसमें कि कुल 76,000 की आबादी प्रभावित हुई है, 76,000। और उनके लिए हम लोगों ने 197 जो हमारी निबंधित नाव है उसका परिचालन किया है। 197 नाव अभी चल रही हैं। उनमें से 23 जो नाव हैं वो सरकारी हैं, 174 निजी नाव हैं, प्राइवेट नाव हैं, जिनका परिचालन अभी इन अंचलों में प्रखंडों में किया जा रहा है, जो कि सीमावर्ती जितने भी हमारे गांव हैं वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी SDRF की टीम है, SDRF की जो जिला में टीम रहती है, उसको भी राहत और बचाव कार्य के लिए हम लोगों ने 4 अंचलों में बलिया, बछवाड़ा, शामो और मटिहानी में डिवाइड किया है, ताकि ये इमीडिएट वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाए। कोई भी अगर हादसा या कोई इशू होता है कहीं बचाव कार्य के लिए, तो हमने SDRF को भी डिवाइड कर दिया है। और हमारी SDRF की टीम जमुई भी आई थिंक हम लोगों ने भेजी थी, जमुई जिला में, वहाँ पर भी उन्होंने राहत और बचाव कार्य परसों किया है। तो हमारा जो टीम है SDRF का, इसको डिवाइड करके प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं और साथ में 2 मोटर बोट भी हैं, ताकि इमीडिएटली वहाँ पे अपने एरिया में रिस्पॉन्ड कर पाए। तो हर SDRF टीम में 5 सदस्य और 2 मोटर बोट के साथ 4 भागों में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसके साथ ही अभी कल भी हम लोगों ने विजिट किया था, मैं खुद वहाँ पे तेगड़ा में रातगांव पंचायत है वहाँ पर गए थे, बछवाड़ा प्रखंड में। और 2 दिन पहले मटिहानी में भी हम लोग जाकर आए थे। शामों में भी हम लोग लखीसराय के जो साइड पड़ता है, सूर्यगढ़ की साइड से हम लोग गए थे। तो जो बेसिक डिमांड लोगों का रहता है वो मोस्टली 2 या 3 चीज़ों का रहता है। एक तो कम्युनिटी किचन के लिए डिमांड है, सेकेंड जो डिमांड रहता है पशु चारा के लिए डिमांड रहता है, तीसरा नाव के लिए जो डिमांड रहता है, और चौथा पॉलीथीन शीट के लिए भी कल कुछ लोगों ने बोला है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमारे सारे CEOs वीडियोज़ को बोल दिया है कि जितना भी उनके पास आपदा के लिए रिलीफ मटीरियल आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर डिमांड उन लोगों ने कर देना है। पंजीकरण करवाना है वो करवा लें अपना, उसके हिसाब से वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते रहें। लेकिन जितने भी डिमांड लोकल एरिया से आती है उसको उन्होंने टाइमली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके साथ ही नाव का परिचालन में कहीं पर भी अगर रिक्वायरमेंट है, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी हमने CEOs को, SDOs को इंडिपेंडेंस दिया है कि आप अपने हिसाब से नाव का परिचालन करें। कम्युनिटी किचन जहाँ जहाँ पर डिमांड है, वो जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का SOP होता है कि कम्युनिटी किचन में स्टील के बर्तन का व्यवहार करना है, तला हुआ खाना नहीं देना है, वहाँ पे साफ़ सफाई सैनिटेशन की व्यवस्था रखनी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने CEOs को, BDOs को बोली हैं। और हमारे सारे कम्युनिटी किचन में SOP के पालन के साथ ही हम लोगों ने हमारा जो LSDA के सफाई कर्मी होते हैं स्वच्छ बिहार अभियान के, उनको भी एंगेज किया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर LSDA को भी आदेश दे दिया गया है, DRDA को। तो हमारा कम्युनिटी किचन में सैनिटेशन की व्यवस्था, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हम लोगों ने मुहैया करवाने के लिए सबको बोला है और वहाँ पर ये हो भी रहा है। अगर कहीं पर अभी भी कोई इशू आता है कोई नया कम्युनिटी किचन चलने से, तो उसको भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी पशु चारा के लिए डिमांड आ रही है, हमने पशुपालन पदाधिकारी और जितने भी हमारे TDO जो कंसर्न प्रखंड में रहते हैं, वेटरनरी के ऑफिसर रहते हैं, उनको बोला है कि मवेशियों की भी लाइफ का उतना ही ख्याल रखना है जितना कि कोई हमारा मानविक जो हम जीवन के लिए करते हैं। तो हमारे जितने भी पशुओं का अभी तक हमारे जिला में इस प्रकार की कोई घटना भी नहीं हुई है, तो मवेशियों के लिए भी उतना ही ख्याल रखा जा रहा है जितना कि हमारा ह्यूमन बीइंग की लाइफ का। और हमारा यही मोटो है कि सारे अंचलों में, सारे जो हमारे अनुमंडल हैं वहाँ पर देयर शुड बी नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी। कोई भी किसी प्रकार का हादसा या कोई भी किसी प्रकार की मृत्यु हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे एनिमल लाइफ है।
अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और हमारे सारे सीओ, बीडीओ, जितने भी हमारे बाकी विभागों के वहाँ पे पदाधिकारी हैं, सीडीपीओ जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को देखते हैं, हमारे हेल्थ पर्सनल जो एमओआईसी हैं, साथ में उनके साथ में जो डॉक्टर्स हैं, आशा वर्कर हैं, एएनएम्स हैं, उन सबको भी फील्ड में रखने के लिए हम लोगों ने आदेश दे दिया है। इसके साथ ही हमारे जो स्कूल हैं जो कि आपदा प्रभावित या बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में हैं, उन स्कूलों को हम लोगों ने 3 दिन के लिए बंद किया था, 21 तारीख तक, आज के दिन तक। उसका भी डेट बढ़ाकर हमने 25 तारीख तक उन स्कूलों को बंद कर दिया है। फिलहाल कल तो संडे है, तो 23, 24, 25 3 दिन उनको बढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ स्कूलों में और भी 2-3 हम लोगों ने जोड़े हैं, उसमें जो नए एरियाज उसमें प्रभावित हुए हैं। और उन टीचर्स को भी हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्कूल हैं उसका भी आदेश हम लोग निकाल रहे हैं कि वो भी अपने इलाके में रहकर बाढ़ प्रभावित या जितना भी प्रभावित वहाँ पे प्रभावित इलाका है वहाँ पर वो मदद करें। तो यही ओवरऑल जो मोटा मोटी मिला के हम लोगों का जो अरेंजमेंट है जो इसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है। इसके अलावा अभी कुल मिलाकर 47 सामुदायिक किचन अभी चल रहे हैं, कम्युनिटी किचन 47 कम्युनिटी किचन। और हमारा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो बांध है, बांध बना हुआ है जो कि गंगा के जो थोड़ा जो रिवर बेड है उसके बाद जो बांध बना हुआ है, जो कि पूरा हमारा जो जिला का एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके लिए WRD के जो इंजीनियर हैं, फ्लड के जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर भी छोटा मोटा सीपेज का इशू होता है उसको भी हम लोग सैंडबैग देके तुरंत रिपेयर करवा रहे हैं। तो अभी तक हमारा बांध को लेकर कोई समस्या नहीं है। और इसको लेकर भी क्योंकि पानी का स्तर ज़्यादा है, 2021 के लेवल तक ही पहुँच गया है, तो बांध का प्रबंधन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमने अपने CEOs को भी, SDOs को भी बोला है कि वो बांध को लेकर भी लगातार निगरानी करते रहें, WRD इंजीनियर्स के साथ वहाँ फील्ड में विजिट करते रहें। कहीं पर भी इशू होता है तो इमीडिएटली उनको टैकल करते हैं।